नहीं करता वो। मेरे को लगता है कि आज बात किया ये तरीका क्या हाँ है? ये इस बात मुझे सही लग रही है थोड़ी। मतलब मेरा किसी से बैर हो, मैं ऐसी चीज और ये वैसे बहुत अच्छी चीज है सीखने को रियल लाइफ के लिए। आज लड़ाई हुई है बहुत भयंकर, कल सुबह पहली तभी तो जब मैं जेल में गई थी बग्गा के साथ, मैंने बोला अविनाश को कॉफी नहीं मिलेगी। मैं सब दे रही थी, 7 कोर्स मील दे रही थी, बट नॉट कॉफी। आई डिडंट नो कि कॉफी की ऐसी एडिक्शन होती है। लत तो किसी चीज की भी लग जाए। इधर आने से पहले मुझे भी नहीं पता था कि इतना एडिक्शन होता है, क्योंकि मैं भाई ये क्या हो रहा है? दुश्मन पिघल रहे हैं। जी हाँ, यहाँ जो कन्वर्सेशन हो रही है, जहां बैठी है चाहत, रजत, सारा, कशिश और थोड़ी देर बाद यहाँ दिग्विजय भी आएंगे और ये सब लोग बात कर रहे हैं किसकी? विवियान की, अविनाश की। ये सभी का मतलब एक पॉइंट ऑफ व्यू अब तक तो यही है कि भाई ये लोग राइवलरी है, हो गए है, मतलब एक दूसरे के खिलाफ है, लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं। लेकिन यहाँ ये जो कन्वर्सेशन है बिल्कुल उलट है भाई। ये जो हम एपिसोड्स में देख रहे हैं, वहां लड़ रहे हैं, यहाँ पर ये लोग सोच रहे हैं कि यार हम गलत कर रहे हैं। अब मैं तो सोचता हूँ कभी कभी मैं लड़ता हूँ उससे और अभी मैं उससे हंस के बात कर रहा हूँ, ये कैसे हो गया, ऐसा कैसे हो गया, वो कैसे हो गया। मतलब एक अच्छाई को भी ये लोग मतलब पॉइंट कर रहे हैं कि अच्छा है करके ये सब चीजें भी, और गेम पॉइंट ऑफ व्यू से लड़ाई भी हो रही है, वो सब भी चलो ठीक है। ये बहुत अच्छा लगा कि इस टाइप की कन्वर्सेशन इन लोग के बीच हो रही है कि भाई जैसे कि विवियान के बारे में दिग्विजय ने कहा कि भाई उसे मालूम था कि मुझे चिकन बहुत पसंद है तो उसने मुझे चिकन दिया, मुझे बहुत अच्छा लगा। वैसे ही जो है सारा ने कहा कि भाई इतनी लड़ाई झगड़े हुए उसके बाद सडनली उसने मेरे लिए केक बनाया तो मैं क्या ही बोलूं, मुझे तो रोना ही आ गया और मुझे फिर पिघलना ही पड़ा, उससे बात करनी ही पड़ी। चाहत का भी कहना ये था कि यार मेरी भी पहले बहुत लड़ाई होती थी लेकिन कुछ चीजें ऐसी हुई कि मैं भी मतलब एकदम से अब लड़ नहीं पाती हूँ, बात करना है पड़ता है, अच्छा लगता है। कशिश का भी यही फीलिंग थी कि यार मैं कल कुछ बोली राशन वाले टाइम में, उसके बाद मुझे फिर बड़ा वो अजीब सा लगा और अभी देखो ना ये हो गया, ऐसा हो गया। और जब उनने इतना बड़ा सेक्रीफाइस कर दिया, ये वो सब बातें चल रही थी। फिर सेक्रीफाइस वही कि भाई उनने कॉफी नहीं लिया, राशन के लिए मान गए विवियान। तो अच्छा लगता है कभी कभी ये सब भी देख करके कि भाई जब दुश्मन है वो भी आपकी तारीफ करते हैं। तो इसीलिए विवियान जो है थोड़ा मतलब यही कहा जाए कि बिग बॉस का लाडला तो है ही, विवियान पब्लिक का भी लाडला है। इसी वजह से क्यों हमारे पोल में ही हम देखते हैं कि भाई विवियान, हम जब भी पोल डालते हैं कि आप किसको सपोर्ट करेंगे तो विवियान को 60-70% वोट होते हैं, बाकी 30-40 वोट जो परसेंट वोट होते हैं वो बाकियों में बढ़ते हैं। तो इस तरह से पब्लिक में ऑलरेडी वो विवियान भी लाडला है, तो अच्छा लगता है। वो इसी वजह से लाडला भी है कि उसकी ये जेस्चर्स है। इवन ये तक कि भाई जो आरफीन खान जब जा रहे थे तो वो मतलब गलत बोल करके ही जा रहा था वो आदमी, और बाकी चांस ही नहीं थे आरफीन के कि वो विवियान से मिलता है मतलब मिल करके जाता। लेकिन विवियान वो आदमी था जिसने जाकर के उससे गले मिला। भले ही वो उसको गलत सलत बातें बोल के जा रहा था कि तुम्हारी वजह से हुआ, तुम गलत आदमी हो, तुम ये हो वो हो, फिर भी विवियान ने जाकर के गले मिला। तो ये चीजें जो है विवियान को एक्चुअल में पब्लिक में पॉपुलर बना रही है, तो अच्छा है। और ये चीजों को समझ भी रहे हैं घर के अदर कंटेस्टेंट भी। गेम पॉइंट ऑफ व्यू से तो है भी राइवलरी है, लेकिन अच्छाइयों को भी गिन रहे हैं, तो ये बहुत अच्छा लगता है। कभी कभी इंसानियत भी दिखाई दे देती है। भाई कुछ चीजें तो ऑब्वियसली कोई बंदा अच्छा सही नहीं होता, लेकिन कुछ चीजें गलत होती ही रहती है। और रजत भी अब बहुत सेंसिबल बंदा मतलब एक सडनली मतलब जो दिखाई देने लगा है उसमें काफी मतलब अच्छी बातें। आज के एक वीडियो और मैंने बनाया था जिसमें रजत की मैंने तारीफ करी, उसमें उसका काफी सेंसिबल पॉइंट मतलब उसके सामने आ रहे हैं। अब बहुत अच्छे सोच समझ के वो चीजों को लेकर के जा रहा है। और मैंने ये कहा था कि अगर ये इसी टाइप से अगर रजत आगे बढ़ा तो मैं ये मान सकता हूं कि ये जो वहां टॉप 2 होंगे लास्ट में, उसमें से एक बंदा ये होगा। तो बढ़िया है, बहुत अच्छा है, सही जा रहे हैं। आप लोगों का ये क्या कहना है इस वीडियो के बारे में, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।